जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने निरंतर प्रयासों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्यों के गति मिलने के साथ साथ प्रदेश में एक ऐतिहासिक मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इस कानून के तहत शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के भीतर दमकल सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही भवनों के लिए फायर एनओसी एवं वार्षिक फायर ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 17 करोड़ की लागत से मेहता पेट्रोल पंप से अहिंसा चौक तक सड़क निर्माण, रानीताल मुक्तिधाम का 1 करोड़ 73 लाख से उन्नयन, मनमोहन नगर अस्पताल को 100 बिस्तरी सिविल अस्पताल में विस्तार और मणुताल तालाब के 8 करोड़ 30 लाख से उन्नयन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 15 करोड़ से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर हैं। विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने विधानसभा सत्र के दौरान जनहित और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई अहम मुद्दे प्रमुखता से उठाए। उन्होंने एयर होस्टेस एवं विमान सेवाओं में युवाओं के आकर्षण को देखते हुए आईटीआई व सरकारी संस्थानों में इसके प्रमाणित पाठ्यक्रम शुरू करने तथा शासकीय विद्यालयों के गरीब छात्रों को स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता देने की मांग की है। इसके साथ ही जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों के लिए सीमित फ्लाइट कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाते हुए डुमना हवाई अड्डे से नई उड़ानें शुरू करने तथा आईटी पार्क में बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को आकर्षित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर जोर दिया। विधायक ने स्पष्ट किया है कि सरकार क्षेत्र के हर वर्ग के सर्वांगीण विकास और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधानसभा के सत्र चल रहे हैं और इस बार विधानसभा के सत्र में महत्वपूर्ण विषय ये था कि 12 विधेयक आए। उस विधेयक के अंतर्गत जो लगातार मैं प्रयास कर रहा था फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर, मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने उत्तर में इस बात को कहा कि जो लगातार विधायक के द्वारा ये विषय उठाया जा रहा है, मध्य प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सभी व्यापारियों को, हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र के निवाड़गंज, बलदेव बाग, बड़ा फुहारा, अंधेर देव, गंजीपुरा, कोतवाली, सुनाराई, नोनाराई सहित पूरे नागरिकों को कि फायर सेफ्टी एक्ट मध्य प्रदेश में आया है। न सिर्फ जबलपुर उत्तर मध्य बल्कि संपूर्ण राज्य को इसका लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ यूसीसी एक कानून आया है जो समान नागरिक संहिता का है। हम वही हैं जो कहते हैं कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होने देंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 संविधान कैसे चलेंगे? संविधान चलेगा एकता के सूत्र में सभी समाज, जाति, वर्ग के लिए नारी सशक्तिकरण का अभियान है। उत्तर मध्य विधानसभा को विभिन्न सौगातें मिली हैं, जिसमें मनमोहन नगर अस्पताल, जिसको हम लगातार प्रयास कर रहे थे, अब वो सिविल अस्पताल होगा। हम अपने पूरे क्षेत्र की जनता सहित जबलपुर संस्कार धानी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ सड़क निर्माण, रानीताल मुक्तिधाम, अहिंसा चौक से लेकर मेहता पेट्रोल पंप तक की 17 करोड़ की सड़क, हनुमानताल तालाब, माड़ोताल तालाब, स्कूल एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स, सुपर 100, ऐसे सारे विषयों को लेकर हमने सदन में चर्चा की। और आज हम मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर मध्य विधानसभा को ये सौगात मिली है और इस सौगात को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक बार पुनः सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, सभी मंत्रीगणों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि ये विकास के मॉडल पर 5S जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार हैं, इन सारे विषयों के विकास के मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मिली है वो है रानीताल मुक्तिधाम। रानीताल मुक्तिधाम को लेकर मैं पिछले 2-2.25 साल से प्रयासरत था और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता कि रानीताल मुक्तिधाम में हमको विकास के नए आयाम स्थापित करने का अवसर मिला है। आप सब पत्रकारों ने छापा था एक बार कि हमने रानीताल मुक्तिधाम में गीजर भी लगवाया है, वाटर कूलर भी लगवाया है। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 1 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि हमको अभी प्रदान की है, जिससे हम रानीताल मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार करना जा रहे हैं। ये रानीताल मुक्तिधाम जबलपुर संस्कार धानी का हृदय स्थल, जहां सभी समाज वर्ग के लोग अपने परिवारों को लेकर आते हैं। रानीताल मुक्तिधाम का एक बड़ा दुर्भाग्य ये था
कि जहां पर जहां पर हम लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, उस स्थान पर उसी अंदर से बच्चे स्कूल जाते हैं। केबल लगानी चाहिए। आरडीएसएस के तहत मैं उस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा हूँ। लगभग 18 करोड़ की लागत से हमारे क्षेत्र में बिजली विद्युतीकरण का हम काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सड़क, पानी, बिजली के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम सुपर 100 स्कीम लेकर आ गए, आने वाले समय में चालू होगी। हमारे यहाँ हम मॉडल क्लासेस बना रहे हैं। हर स्कूल में हमने स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए। ये सारे काम हम कर चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक खोल रहे हैं, मनमोहन नगर अस्पताल का उन्नयन हो गया। इसके साथ साथ हेल्थ व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। एक विषय में आज पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन करता हूं, आप इस विषय में मेरी मदद करिए।